रफीगंज विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2015 में लोक जनशक्ति पार्टी तथा वर्ष 2020 में इसी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ चुके लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश महासचिव प्रमोद सिंह ने रफीगंज के एक निजी होटल में पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और मिशन 2025 पर बृहद रूप से चर्चा की। चर्चा के दौरान उन्होंने यह घोषणा की है कि यदि वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव में रफीगंज की जनता उन्हें अपना आशीर्वाद देती है तो वो रफीगंज प्रखंड को भ्रष्टाचार मुक्त कराएंगे। स्थिति ऐसी बनाई जाएगी कि कोई भी भ्रष्ट अधिकारी यहां आने की हिम्मत नहीं करेगा और यदि गलती से आ भी जाए तो यहां से बोरिया बिस्तर समेटकर भागने को मजबूर होगा। उनके विधानसभा क्षेत्र की जनता के घंटों के काम मिनटों में संपादित होंगे, चाहे वह किसी भी विभाग का कार्य क्यों ना हो। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता जानती है कि प्रमोद सिंह पिछले 15 वर्षों से अपनी निजी कोष से क्षेत्र में कई विकास का कार्य किया है और आर्थिक रूप से वंचित गरीब परिवार की बेटियों की शादी, शिक्षा या फिर चिकित्सा में सहयोग किया है। यही कारण है कि वर्ष 2020 में निर्दलीय चुनाव लड़कर भी 55,000 मत प्राप्त कर दूसरे स्थान पर रहा, जबकि कई पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। श्री सिंह ने कहा कि यदि उन्हें विधानसभा के प्रतिनिधि तत्व का मौका मिलता है तो पूरे क्षेत्र में घर घर पर एक नंबर लिखा जाएगा, जहां क्षेत्र की जनता अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शिकायत दर्ज करा सके और युक्त शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए त्वरित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा प्रखंड स्तर पर नहीं बल्कि पंचायत स्तर पर जनता दरबार आयोजित किए जाएंगे, जहां सभी विभाग के अधिकारी मौजूद होंगे। उन्होंने संकल्प लिया कि यदि उन्हें नेतृत्व का मौका मिल जाए तो रफीगंज में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे और मेडिकल कॉलेज राज्य के गिने चुने मेडिकल कॉलेज में एक होगा। इसके अलावा किसानों के खेतों तक लाल पानी पहुँचाएंगे ताकि किसान खुशहाल और समृद्ध हो सके। आज बैठक का उद्देश्य 2025 का विधानसभा की तैयारी हमारे गार्जियन व्यापार मंडल के अध्यक्ष अशोक बाबू, गार्जियन हमारे पाठक जी, तमाम पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारे अर्जुन भाई, भोला चौधरी जी, इंद्रदेव जी, लालदेव जी, तमाम लोगों का ये कहना था। क्षेत्र से सभी लोग ये कह रहे थे कि हम लोग एक बैठक करें कि हमें 2025 में हर हाल में रफीगंज विधानसभा जीतना है और उसी का समीक्षा के लेकर के ये सभी जनता के आह्वान पर आज ये समीक्षा बैठक किया गया है। क्या मुद्दा रहा? मुद्दा तो तमाम है। रफीगंज में अभी तक आज़ादी के बाद से कोई विकास ही नहीं हुआ है। यहाँ जो वर्तमान विधायक हैं वो तो सीधे यदि कोई भी यहाँ का जनता अपना समस्या रखता है उसको ये कहते हैं कि हम आपका विधायक नहीं हैं, आप हमको वोट नहीं दिए हैं। और पूर्व विधायक जो यहाँ 10 साल रहे उन्होंने भी सिर्फ अपना विकास किया, यहाँ जनता का कोई काम नहीं किया और उससे यहाँ का जनता जो है पिछले 15 में भी हमें उप विजेता रखा। जब हम दल से आए, निर्दल भी आए तो हमें 59,000 करीब मत देने का काम किया। सबसे बड़ा रफीगंज विधानसभा के जो जनता और हमारे बीच जो भरोसा बना हुआ है वो एक मजबूत कड़ी है। उसके कारण आज यहाँ की जनता, यहाँ के भ्रष्टाचार जो पदाधिकारी हैं उससे त्रस्त हैं। यहाँ किसान लोग जो हैं सब इस पे वर्षा पे निर्भर हैं, वो सब कोई परेशान है और आज़ादी के बाद से भी ये क्षेत्र उपेक्षित रहा है। करीब 75 साल आज़ादी को होने जा रहा है, रफीगंज में किसी तरह का कोई विकास नहीं हुआ है। उत्तर कोयल नहर का यहाँ पे हमेशा मांग होता है और जो भी नेता बोलते हैं कि हम इस बार जीतेंगे तो कर देंगे, क्या आपका क्या राय है? उत्तर कोयल नहर के बारे में हमने बयान दिया है कि उत्तर कोयल नहर जब मैं विधायक बन जाऊंगा तो यदि उसका पानी मैं अपने क्षेत्र में नहीं लाऊंगा तो दोबारा मैं वोट मांगने नहीं जाऊंगा। मेरा वादा जो है, मैं झूठा वादा नहीं करता हूं और जमीन पर उतार के बताऊंगा। मैं पूरे देश की बात तो नहीं कर रहा हूं। रफीगंज विधानसभा के किसानों को मैं आत्मनिर्भर कर दूंगा, ये मेरा सोच। जीत के बाद प्राथमिकता क्या रहेगा? सबसे पहला प्राथमिकता रहेगा किसानों के खेत में पानी और युवाओं को रोजगार। यहाँ आज बहुत दिनों से, आज करीब 3 साल से सुन रहा हूँ मेडिकल कॉलेज खुलेगा, रफीगंज में खोलने की बात आया। इसके बाद लोग औरंगाबाद ले गए। मैं विधानसभा जैसे ही पहुँचा, यहाँ मेडिकल कॉलेज पहले खुलेगा और
ये जीटी रोड के किनारे है हमारा जो विधानसभा है। आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट होते रहता है, वो उसके कारण से भी, और बॉर्डर भी लगता है हमारा झारखंड से, तो गाड़ियों का आवागमन ज़्यादा है। यहाँ ट्रामा सेंटर का भी मांग होगा और ट्रामा सेंटर भी औरंगाबाद में खोला जाएगा। अच्छा, रफीगंज में जाम की समस्या चलना भ्रष्टाचार का आरोप है जनता की तरफ से, क्या कीजिएगा? जीतिएगा भ्रष्टाचार एक ईमानदार व्यक्ति खत्म कर देगा। जिस दिन मैं विधायक बना उस दिन यहाँ के पदाधिकारी अपने आप ट्रांसफ़र करा लेंगे। वो जानेंगे ना कि जो प्रमोद सिंह है ये तो स्वयं का पैसा लगा करके क्षेत्र में विकास करता है, और जो सरकार द्वारा दिया हुआ पैसा का दोहन करने वाले यहाँ बचेंगे नहीं। उनको अल्टीमेटम दे दिया जाएगा कि आप या तो यहाँ से ट्रांसफ़र करा लीजिए या ईमानदारी पूर्वक जनता का काम कीजिए। और हर ब्लॉक के हर विभाग के दरवाज़ा पे एक हमारा नंबर रहेगा कि जिससे जो कोई घूस मांग रहा है वो तत्काल इस नंबर पे फ़ोन करे। हम 1 से 2 दिन के अंदर या तत्काल औरंगाबाद में उपलब्ध रहे तो उसी समय हम उस कार्यालय में जा करके और उसका निदान करेंगे। जिला मुख्यालय एवं जिले के विभिन्न क्षेत्रों में आज पानी की सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है, जिसका मुख्य वजह कर रहा हो जो 15 वर्षों तक पहले भी सरकार चलाया हो, उनके सहयोगी हो, उनमें अकेले दम पर चुनाव लड़ करके और विधानसभा में अकेले सरकार बनाने का उनको ताकत नहीं है। उनके विधायक जितने भी हैं वो गठबंधन बना करके 4-4 पार्टियों से पैरासूट से यहाँ पर उतारते हैं प्रत्याशी को, और वो प्रत्याशी को वोट देते थे कि हम आज इसी स्थिति में। जरूर सवाल करेगा, आज डिजिटल युग है, वो इंटरनेट देख रहा है। हमें तो बड़ा आश्चर्य लगता है, आश्चर्य ये लगता है कि आज हमारा जो देश है वो अर्थव्यवस्था में 5वां पायदान पर पूरे विश्व में। अभी प्रधानमंत्री जी